बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं आमिर और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम क्लास 9 की एक्सरसाइज 10.1 का क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 5 करेंगे। पार्ट 5 है y इज इक्वल x की ताकत 1/2। 1/2 का मतलब हमारे पास होता है ये स्क्वायर रूट। ठीक है, तो अब हमने 1/2 को स्क्वायर रूट में तब्दील किया, तो अब हम y की वैल्यू मालूम करेंगे। जब x की वैल्यू 0 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? तो y इज इक्वल ये स्क्वायर रूट और x की जगह पर x की वैल्यू लगाई तो y इज इक्वल 0, तो y इधर 0 होगा। ठीक है, आगे आ जाए। y इज इक्वल जब x की वैल्यू हमारे पास 1 हो तो 1 लगाई तो 1 1 जार 1 ही आता है। ठीक है, और y की वैल्यू यहाँ पर कितनी आ गई? यहाँ पर y की वैल्यू 1 आ गई। आगे चले, जब y इज इक्वल x की वैल्यू हमारे पास 2 हो तो 2 लगाया और y की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी? ये आएगी 1.41। ये कैलकुलेटर की मदद से हमने सॉल्व किया है, 1.41। उसके बाद आगे चले तो यहां पर इज इक्वल x की वैल्यू यहां पर 3 है और y की वैल्यू क्या होगी? 1.73, 1.73। ये भी हमने कैलकुलेटर की मदद से सॉल्व किया है। उसके बाद आगे चले, y इज इक्वल x की वैल्यू कितनी है? 4, तो y इज इक्वल y है 2। ठीक है, यहां पर आ गया 2। आगे चले, y इज इक्वल x की वैल्यू यहां पर कितनी है? 5, तो y इज इक्वल 2.23, ये आएगी 2.23। ठीक है, आगे y इज इक्वल x की वैल्यू जब 6 हो तो y इज इक्वल 2.44, 2.44। ये ग्राफ हमने बना लिया। अब देखिए तो हमारे पास x की वैल्यू पहले 0 है और y की भी 0 है। x इधर 0 होता है और y भी इधर 0 होता है, तो पहला पॉइंट हमें ये मिल गया। दूसरा पॉइंट हमारे पास है x 1 है और y भी 1 है। x 1 ये है और y 1 ये है। इधर से ऐसे लाइन गई, इधर से ऐसे गई, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन रहा है। ठीक है, उसके बाद आगे देखें तो x 2 है, x हमारे पास 2 ये है, तो y 1.41 है। तो 40 ये 1.5 है और 1.41 ये इससे थोड़ा सा यहाँ पर आया और इससे थोड़ा सा नीचे इधर को गया, तो ये यहाँ पर पॉइंट बन रहा है तकरीबन। ठीक है, तो ये दूसरा पॉइंट यहाँ आ गया। आगे तीसरा y x हमारे पास 3 है और y हमारे पास 1.73 है, तो ये यहाँ से ऐसे गया, ये 2 है, ये 2 से थोड़ा सा नीचे आएंगे, ऐसे इधर से ऐसे गया, तो ये तकरीबन यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। आगे देखिए तो y x हमारे पास 4 है और y हमारे पास 2 है। x4 इधर से ऐसे गया और y2 इधर से ऐसे गया, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। उसके बाद आगे चले तो x हमारे पास 5 है और y हमारे पास 2.23 है। यहाँ से ऐसे गया, ये 2.5 है, ये 2.23, इससे इधर ऐसे को ऐसे लाइन आई, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। आगे x हमारे पास कितने हैं? 6 और y हमारे पास कितने हैं? 2.44। x 6 ये है, ये यहाँ से ऐसे सीधी लाइन गई और y की आई 2.44, ये यहाँ से ऐसे आई, तो ये तकरीबन यहाँ पर एक पॉइंट बन रहा है। तो ऐसे हम इन तमाम अब पॉइंट्स को आपस में ज्वाइंट कर देंगे, मिला देंगे ऐसे करके। क्वेश्चन नंबर 6 है हमारे पास, y इज इक्वल 3x की पावर है 1/3। तो y की x की वैल्यू जब -3 हो तो y की वैल्यू क्या होगी? y इज इक्वल आ गया हमारे पास -3 और x की वैल्यू हमारे पास कितनी है? वो है -3 और उसके बाद इसके ऊपर क्या है? 1/3। अब y इज इक्वल -3 ये वाला और इस -3 इसको लिखेंगे कैलकुलेटर पर और हम पावर का बटन दबाएंगे, उसके ऊपर 1 डिवाइडेड बाय 3 लिखेंगे, तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो है -1.44। ठीक है, इसकी वैल्यू ये आई है -3, पावर का बटन दबाकर 1 डिवाइडेड बाय 3 ये करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई है -1.44। अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू क्या आ गई है? ये वाला 3 नहीं है क्योंकि ये देखिए 3x है और ये 3
के साथ माइनस नहीं है। अब इसको इससे जब हम डिवाइड करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी, वो आएगी -4.3 -4.3 ये हमारे पास आ गई। आगे देखें y इज इक्वल हमारे पास क्या है 3x की वैल्यू -2 और ऊपर है 1/3, ठीक है, और y इज इक्वल हमारे पास 3 आ गया। अब देखें तो अब -2 उसके बाद पावर का बटन उसके बाद 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो हमारे पास जो वैल्यू आई है वो आई है -1.25, ठीक है। अब y इज इक्वल 3 को इसके साथ डिवाइड करेंगे, 3 को इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आई है वो है -3.8। आगे चलें तो y इज इक्वल हमारे पास आ गया है 3 और -1 है इधर और इधर 1/3, x इधर -1 है तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 3 और -1 ही आता है, ठीक है, और y इज इक्वल -3 आ गया हमारे पास, ठीक है, तो इधर -3 आ गया। आगे आए y इज इक्वल हमारे पास क्या है 3 और x की जगह पर 0 है और 1/3 है तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 इज इक्वल 0। तो उसके बाद y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 0 0, ठीक है। आगे चलें तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया है 3 और 1 है x की वैल्यू और 1/3 तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और इधर 1 आ जाएगा और नीचे हमारे पास क्या आ जाएगा 3 1 3 तो यहां पर हमारे पास 3 आ जाएगा। अब आगे देखें तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और अंदर 2 है और 1/3 है। अब 2 को 1/3 जब पावर इसकी बनाएंगे तो इधर 3 आ जाएगा और इधर आ जाएगा 1.25 आ जाएगा। अब 1.25 को जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास वैल्यू आएगी 3.8, वैल्यू आएगी हमारे पास 3.8। अब इससे आगे चलें तो y इज इक्वल हमारे पास 3 है, x की वैल्यू 3 है, ऊपर 1/3 है, ठीक है, तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 3 और 1.44 आ जाएगा। ये जो है ये 1.44 आ गया और y इज इक्वल इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास आया 4.3 आ गया। अब हम 4 की वैल्यू करते हैं तो y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 3 और ये 4x और 1/3 आ गया, y इज इक्वल हमारे पास 3 आ गया। अब 4 उसके बाद पावर का बटन फिर 1 डिवाइडेड बाय 3 करेंगे तो 1.58 और जब हम इसको ये यहाँ पर जब हम इसको 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4.74, ये आएगा हमारे पास 4.74। हमने ग्राफ बना लिया। अब हम जो है ना पॉइंट लगाते हैं। हमारा पहला पॉइंट है -3x, ये है, ये x की सारी वैल्यू है और आगे है -4.3 तो y हमारे पास 4.3 है, x को ऐसे लेकर आए और यहाँ पर ये 4 पॉइंट है, यहाँ तक तकरीबन 4.3 आएगा, ऐसे करके ये ऐसे, तो यहाँ पर हमारा सबसे पहला पॉइंट बन गया। दूसरा पॉइंट -2 है, -2 ये है और 3.8 है, ये आ गया हमारे पास ऐसे, यहाँ पर ये 3 है, ये 3.8 तकरीबन यहाँ पर ऐसे, तो ये यहाँ पर एक पॉइंट बन गया, ठीक है। अब उससे आगे चले तो -1 है और हमारा पॉइंट अगला 3 है, तो -1 ये ऐसे आया और अगला पॉइंट हमारा 3 है, तो 3 हमारे पास ये है, तो ये यहाँ पर तकरीबन पॉइंट बन गया। उसके बाद आगे चले तो 0 0, जहां पर x भी 0 और y भी 0 है तो वो ये हमारा पॉइंट है। उसके बाद आगे चले x 1 है और y हमारे पास कितना है, वो है 3, x 1 ये है और y हमारे पास ये 3 है, यहाँ पर ये 3 इधर से ऐसे गई लाइन, तो ये हमारा पॉइंट बन गया। उसके बाद x हमारे पास 2 है और y हमारे पास 3.8 है, यहाँ से ऐसे गया और यहाँ से 4 से थोड़ा सा नीचे 3.8, ये यहाँ पर तकरीबन एक अगला पॉइंट बनता है। आगे x हमारे पास 3 और y 4 ये ऐसे गया और 4.3 ये यहाँ से ऐसे तकरीबन ये यहाँ पर आकर एक पॉइंट बन रहा है। उसके बाद आगे चले तो x हमारे पास कितना है, वो है 4 ऐसे गया और y हमारे पास कितना है 4.74,
तो ये तकरीबन 5 से नीचे नीचे यहाँ पर इधर आकर एक ये पॉइंट बन गया। अब हम इन तमाम पॉइंट को आपस में मिला देंगे, ये ऐसे, यहां से ये ऐसे, ये ग्राफ। क्वेश्चन नंबर 3 का पार्ट 7 और आखिरी सवाल है। इधर हमारी x की हमारी y की वैल्यू 2x की पावर -2 है। यहाँ पर y की वैल्यू हमने मालूम करनी है, इक्वेशन हमारे पास ये है। तो अब यहाँ पर देखें तो ये ना पावर माइनस में है, इसको प्लस में करने के लिए क्या करेंगे, हम x को नीचे ले आएंगे। तो y इज इक्वल हमारे पास आ जाएगा 2, ऐसे ही रहेगा। ये जो x के साथ उसकी पावर है ये हमारे पास नीचे आ जाएगी, ऐसे x की 2 बन जाएगा। उसके बाद अब हम x की जो है ना वो वैल्यू उसको इनपुट करेंगे, x y इज इक्वल, ये ऊपर 2 आ गया, ये x है हमारे पास, x की वैल्यू है -3 और इसके ऊपर कितना है 2, तो y इज इक्वल आ जाएगा 2 और 3 बार 9, ठीक है। और y इज इक्वल आ जाएगा 9 को जब 2 पर डिवाइड किया तो ये 0.2 आ गया, 0.2। आगे चलें, आगे भी हम ऐसे ही करेंगे। सबसे पहला काम हमारा क्या होगा, इसकी जो वैल्यू है उसको पॉजिटिव करने के लिए हम x को नीचे ले आएंगे। उसके बाद हम x की वैल्यू लगाएंगे, यहाँ पर 2 आ गया और यहाँ पर x की वैल्यू हमारे पास -2 है और ऊपर 2 का स्क्वायर है, इज इक्वल आ जाएगा तो 2 बार 4, 2 बटा 4 आ गया, तो 1 बार 2 तो 2 बार 4, तो 1 बटा 2 आ गया। तो y इज इक्वल आ जाएगा 1 को 2 के ऊपर जब डिवाइड किया तो 0.5 आ गया, तो 0.5। आगे चलें, सबसे पहला काम हमारा 2 और ये जो -x है इसको नीचे ले आना, इसकी वैल्यू पॉजिटिव करने के लिए। उसके बाद y आ गया हमारे पास 2 आ गया और ये x की वैल्यू -1 है, यहाँ पर -1 लगाया और इसका स्क्वायर, y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2/1 और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया ये 2, y इज इक्वल हमारे पास पर y x की वैल्यू 0 नहीं ली क्योंकि पहले ही पॉइंट बहुत छोटे हैं इसलिए, तो x की वैल्यू हमारे पास 1 है। तो अब हम आगे चलेंगे, y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया है 2 और नीचे क्या आ जाएगा x की 2, ठीक है। y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और नीचे 1 का स्क्वायर और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2/1 और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2, तो y की वैल्यू यहाँ पर 2। आगे चलें, y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 ऊपर और x की वैल्यू x का स्क्वायर जो है नीचे, y इज इक्वल हमारे पास 2 और x की वैल्यू हमने इधर कितनी ली है वो है 2 और इसका स्क्वायर है और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2/4, तो 2 4, 2 1 बार 2 तो 2 बार 4, तो ये y हमारे पास 1/2 आ गया। 1/2 जब हम लेते हैं तो y इक्वल हमारे पास 0.2 आता है, 0.2। आगे चलें तो y इज इक्वल हमारे पास 2 है और नीचे हमने x की 2 लगा दिया, उसके नीचे y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया ये 2 और ये इधर x की हमारे पास वैल्यू 3 है और 3 का स्क्वायर और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा 2 और 3 बार 9 और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारी वैल्यू यहाँ पर गलत हुई है, यहाँ है 5, y की वैल्यू यहाँ पर हमारे पास 5 आती है और यहाँ पर y की वैल्यू हमारे पास 0.2 आती है, 0.2, ठीक है। अब हम y की वैल्यू 4 मालूम करेंगे, y इज इक्वल हमारे पास क्या है 2 और नीचे है x की स्क्वायर, ठीक है। और y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया ये 2 है और x हमारे पास 4 है और 4 का स्क्वायर है, y इज इक्वल हमारे पास क्या आ गया 2/16, 4 बार 16, 2 1 बार 2 2 8 बार, ठीक है, तो 1/8 आ गया और y इज इक्वल 1 को 8 पर डिवाइड किया, डिवाइड को 1 बार 8 पर डिवाइड किया तो हमारे पास जो वैल्यू आती है वो है 0.12, 0.12। हमने स्केच बना लिया है, अब हम इसके ऊपर पॉइंट लगाएंगे। पहला पॉइंट हमारा देखिए x है -3 को ये है और y इसके ऊपर है 0.2, 0.0 ये होती है और 0.2 यहाँ पर बिल्कुल यहाँ पर करीब है, ठीक है। आगे देखें तो x हमारा कितना है वो है -2 और y हमारे पास कितना है 0.5,
0.5 है। ठीक है, तो ये यहां से देखें तो ये तकरीबन यहां पर आकर तकरीबन करीब करीब ये इसके बनता है, ये माइनस और 0.5 है और ये यहां पर आकर बनता है हमारा ये यहां पर पॉइंट, ये वाला पॉइंट। ठीक है, अब देखें x हमारे पास 1 है और y हमारे पास कितना है, वो x -1 और y हमारे पास क्या है, वो है 2। तो ये वाला हमारे पास ये 2 बनता है और x 1 है, ये यहां से ऐसे, और ये हमारे पास 2, y हमारे पास 2 है। आगे x 1 हो जाएगा और y हमारे पास 2 होता है, वो भी यहाँ पर ये ऐसे इधर बन गया। उसके बाद हमारे पास x अगर 2 हो तो y हमारे पास कितना होता है 0.5, तो ये है y 0.5, तो ये यहाँ पर आकर तकरीबन बनता है ये x 1 है। यहाँ पर हमारे पास अगर x हमारे पास 2 हो, x हमारे पास 1 हो तो वो है, x हमारे पास 2 हो तो ये यहाँ से ऐसे जाएगा और यहाँ पर तकरीबन ये पॉइंट बनेगा। आगे x हमारे पास 3 हो तो 0.2 ये तकरीबन यहाँ पर करीब करीब, और x हमारे पास 4 हो तो ये बिल्कुल इधर करके यहाँ पर और नजदीक करके ना करीब करके बनता है। अब हम इनको जो है ना आपस में ज्वाइन कर देंगे, ये ऐसे और ये ऐसे करके ये जाएगा, और ये भी जो है ये ऐसे यहाँ तक ऐसे करके ना ऐसे आ जाएगा, और ये